तो पैदा हुई लड़का थी ऑब्वियसली, घर वाले इतना खुश हुए लड़का पैदा हुआ है। जब मैं 5-6 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने नोट किया कि मैं ज़्यादा लड़कियों वाले काम करती हूँ, मैं दुपट्टा सर पे लेती हूँ, मुझे खिलौने में गुड़िया पसंद है, मैं लड़कियों के साथ ही खेलती हूँ। मैंने घर वालों को बताया तो घर में तो कहराम मच गया। बेटी पे मैंने पहले बताया कि मातम होता है। मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया घर वालों ने। जिस्म पे ये काफ़ी निशान है मेरे, कहीं कहीं मारा, डंडों से सोटों से लटकाया, बांधा। स्कूल में आए रोज़ इसी तरह से लड़कों ने सेक्सुअली हरास करना, किसी ने इधर से हाथ लगाना, उधर से हाथ लगाना, मजाक करने, ताना देना। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई, उस घर से मैं चली गई। मैंने कहा भी अब मज़ीद कितना है कि मैं यहाँ पे सबको तकलीफ़ दूँ। फैसलाबाद 3 दिन मैं सड़कों पे घूमती फिरती रही। एक ट्रांस वहाँ से गुजरा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे आवाज़ दी। उसने फिर मुझे अपने कहा कि मेरे घर आ जाओ। उससे मैंने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं घर से निकली हूँ और ऐसे मैं हूँ, ऐसे भी लोगों ने मेरे साथ किया और अब मैं यहाँ पे, ये मेरी हालत है। तो उसने कहा कि भाई ये सब ट्रांस के साथ ऐसे ही होता है, तुम अकेली नहीं हो, सब की यही कहानी। उसने बताया कि मेरी भी यही कहानी, मैं भी इसी बैकग्राउंड पूरे के साथ आई हूँ और यहाँ पे पहुँची हूँ। वहाँ पे रही तो वहाँ पे रह के तो मैंने कहा कि वो अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ से खाऊँगी, मैं क्या काम करूँगी। तो स्ट्रास ने कहा भी हम सारे यही काम करते हैं और तुमने भी यहाँ पे यही काम करना है अगर यहाँ पे रहना है तो पहले तो नहीं मानी, इनकार किया, नहीं कि नहीं करूँगी, नहीं होता। फिर पेट सब कुछ ही करवाता है। और फिर ये भी सोचती थी कि ये ट्रांस के पास तो चलो रहने को छत मिल गई है, यहाँ पे रह रही हूँ। तो मैं यहाँ से निकल गई तो 3 दिन जो पहले रोड पे जो भयानक हादसा था जो मैंने ज़िंदगी का, वो जो अब तक नहीं मैं भूली, वो उससे इतना डर लगे कि चलो ट्रांस के घर में तो 4-5 बंदे आएंगे, तो उधर तो अनगिनत बंदे थे। तो वो 4-5 बंदे तो नहीं थे, वो तो रोज़ के 20-50 हो गए। ट्रांस के घर में भी यही सिलसिला शुरू रहा। कोई जिसका दिल करता था आपके दरवाज़ा ऐसे तोड़ता था, अंदर आता था और कहता था कपड़े उतारो, और इनकार करने पे थप्पड़, लात, घूस, इधर मार रहे, उधर मार रहे, इधर मार रहे, फिर कपड़े फाड़ रहे और मल्ला हंस रहा है। और वो दुनिया वाले देखे कहते थे इनके साथ यही सलूक होना चाहिए, ये इसी काबिल है, इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। तो वहाँ पे 12 साल में रही। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने वो ज़िंदगी 12 साल उस दूसरे के घर डेरे पे गुजारी। और 12 साल जितना मैंने कमाया वो सारा उसी के पास ही गया। वो सारा उसने मुझसे ले लिया माँ बाप के नाम पे कि मैं तुम्हें पालने, और ताना एहसान था ना उसका। मैं 11 साल की उम्र में घर से निकली हुई हूँ और मैं ट्रांस के अंदर चली गई हूँ और ट्रांस में जाके मुझे वहाँ पे यूज़ किया गया इतने सालों, और मैं वहाँ पे रह के यूज़ हुई हूँ। तो उसके लिए मैं कसूरवार तो नहीं हूँ। मैं तो नहीं अपने घर में अपने अब्बू को कहा था कि अब्बू जी मैं जा रही हूँ सेक्स वर्किंग के लिए या मैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए जा रही हूँ। मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था, 11 साल के बच्चे को तो नहीं पता कि सेक्स वर्किंग क्या है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है। ये सारी चीज़ें बाय चॉइस नहीं थी मेरी। मैं फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव्स में जॉब करती हूँ। फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव एक इदारा है जो रिसर्च और एडवोकेसी का इदारा है और वो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए और सिसजेंडर वुमेन की राइट्स के लिए काम करता है। मैं एफडीए में 4 साल से हूँ। मैडम उस्मा याकूब से मिली जो है फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव्स की फाउंडर हैं, और इनसे मिलने के बाद मैंने इन्हें बताया और मैंने इन्हें अपनी जो है वो सारी कहानी बताई और मैंने इन्हें बताया कि मैं ये लाइफ बदलना चाहती हूँ। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ जॉब दी बल्कि मुझे इस तरह से तैयार किया, मेरी इस तरह से ट्रेनिंग की कि अब मैं एक एडवोकेट बन गई हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट बन गई हूँ, मैं ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेप के लिए आवाज़ उठाई। ट्रांसजेंडर्स के जो रेप हो रहा था उसके खिलाफ फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म से मैंने आवाज़ उठाई, और तब कोई लेजिस्लेशन नहीं थी हमारे लिए। तब पुलिस भी बिल्कुल जो थी वो इस चीज़ से नाशना थी, बाकी हुकूमती इदारे भी नाशना थे, क्योंकि पहले कभी कोई ट्रांसजेंडर रेप केस जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था। हम टीवी शोज़ में जाते हैं, जैसे ये मजाक रात हो गया, खबरदार हो गया, इन सब को केटर किया कि यहाँ पे ट्रांस का मजाक बनाना बंद किया जाए। थाईलैंड यूएन के हेडक्वार्टर में गई, वहाँ पे प्रेजेंटेशन का मौका मिला, ट्रांस को रिप्रेजेंट किया मैंने। काफ़ी केसेस को देखा जहाँ पे हॉस्पिटल्स में ट्रांस को जो है वो फैसिलिटी नहीं थी, इलाज मुआवजे की सहूलत ही नहीं थी। तो वहाँ पे हम लोग गए, एडवोकेसी की, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस किए मेडिकल स्टाफ के साथ, एमबीबीएस के करिकुलम को रिव्यू किया तो पता चला कि ट्रांस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उसके लिए फिर अब पिम्स में 2 वार्ड मुख्तस हैं। बच्चों जो हमारे ट्रांस हैं, जो प्यूबर्टी की एज में हैं, जिनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट के मसले थे, उनको हमने केटर किया, और अब हमारे पास ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में वो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो है हैसियत से हैं।
और हमारे पास सेहत इंसाफ कार्ड हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो ट्रांस के बारे में बात की और कार्ड दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये कलेक्टिव कोशिश थी, एक हर इंसान अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है और हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इन्हीं पत्थरों पे चल कर आओ अगर आ सको तो, इन्हीं पत्थरों पे चल कर आओ अगर आ सको तो, मेरे घर के रास्ते में कोई परेशानी। अल्लाह हाफ़िज़।